हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.13 के सॉल्यूशन के सामने हम आपके सामने आ चुके हैं। अगर अपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार उसे जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि हमें प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और हम लोग फॉर्मूला जानते भी हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बेलो, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल पे जो उसका मास दिया हुआ है एयर का, वो दिया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है कि पास्कल के फॉर्म में क्या होगा, है ना। तो इसे हमें डिटरमाइन करना है। तो चलो एक एक करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। ठीक है, चलो देखो, तुम्हें क्या दिया है? मास दिया हुआ है ना। एकदम वैल्यू को अच्छे तरीके से देखने जाना, यूनिट फैक्टर मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब मैं यूज करने वाला हूं, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, मास आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, कि मास जो हमें गिवन है दैट इज वो गिवन है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो वैसे केसेस में तुम्हें पता है कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स तुम्हें ये पता है कि वो इक्विवेलेंट होता है वेट के, है ना। कि फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? वेट। जैसे तुमसे पूछा जाता है तुम्हारा वेट कितना है, तो एक्चुअल में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है यही बताना होता है। तो इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि फोर्स जो होगा इक्वल होगा किसके? दैट इज वेट के, है ना। दैट इज किसके? वेट के। और वेट के इक्वल होगा, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस बेसिस पे जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसको भी तुम चेंज कर सकते हो, कि जो फोर्स बाय एरिया है उसको तुम लिख सकते हो क्या? दैट इज वेट बाय एरिया। क्या लिख सकते हो? दैट इज वेट बाय एरिया। लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वेट, है ना। अब अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है तो हम लोग वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेट के लिए फॉर्मूला देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है हमारे पास 1034 ग्राम, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू जी का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है? 9.8 मीटर, 9.8 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर क्या? पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में जो है वो तुम्हें पता होता है कि जी का वैल्यू हम लोग इतना ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो यूनिट को, तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होंगी। जैसे तुम्हें क्या लिखा हुआ है कि तुमने लिखा फोर्स इनटू एरिया, है ना। क्या लिखा? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स का वैल्यू तुम्हारे पास आया, है ना, ये तुमने लिखा दैट इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो जी का वैल्यू है वो है तुम्हारा क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो तुम नीचे देखो तो क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चंस में तुम्हें मेंशन था। क्या है कि क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन था क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका यूनिट होता है? एरिया का ही तो यूनिट होता है। यानी कि एक्चुअल में अगर तुम देखो तो ये तुम्हें लिखा हुआ है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज प्रेशर। यानी कि जो वेट लिखा हुआ है इसको तुम प्रेशर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीजन होगा क्योंकि नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? दैट इज एरिया का यूनिट होता है। जैसे फोर्स यहां पर कितना आएगा? फोर्स यहां पर आएगा 1034 ग्राम, है ना, इतना क्या? ग्राम, और इनटू का था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तो तुम्हारा क्या गया? फोर्स। और यहां पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है कितना? दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हमने बोला कि ये पक्का क्या है? प्रेशर है।
बट प्रेशर तुम्हें फाइंड आउट किस में करना है, दैट इज पास्कल में। और पास्कल के लिए, है ना, पास्कल के लिए तुम्हारे पास ये जो वेट होना चाहिए ये केजी में होना चाहिए, है ना। जैसे यहां पर तुम्हारे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर है तुम्हारे पास मीटर, तो ये दोनों किस में होने चाहिए, दैट इज मीटर में होने चाहिए। तो वैसे केसेस में तुम्हें यूनिट फैक्टर मेथड का यूज करना पड़ेगा, जहां पर तुम ग्राम को केजी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब जाकर वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास क्लियर होंगी। देखो यहां पर ऐसे भी तुम्हें क्लियर है कि यहां पर 1 पास्कल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी तुम्हें एरिया है, लेंथ है, वो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए और न्यूटन में आता है। अगर तुम न्यूटन देखो तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ये भी तुम ध्यान रखना। 1 न्यूटन जो होता है वो इक्वल होता है 1 केजी, है ना, किसके इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 1 न्यूटन जो है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मास तुम्हें केजी में चाहिए होता है, ठीक है। तो चलो अब यूनिट फैक्टर मेथड यूज करो और बताओगे कि क्या वैल्यू आएगा। तो लिखोगे 9। तुम्हें पता है कि 1 केजी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है, दैट इज 1000 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम जो है वो तुम्हारा ऊपर में है यहां पर, तो तुम्हें जो केजी चाहिए, जो तुम्हें ग्राम चाहिए यूनिट फैक्टर में, वो तुम्हें नीचे चाहिए, तब जाकर तुम ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो फिर यहां पर लिखोगे कि इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा। तो यूनिट फैक्टर में ग्राम नीचे चाहिए, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो क्या, 1 केजी बाई 1000 ग्राम। 1 केजी बाई क्या, 1000 ग्राम लिख सकते हो ना। ऐसा इसलिए लिखा हमने क्योंकि ग्राम जो था वो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में था, तो इसीलिए जो आंसर आए हमारे पास उसमें केजी चाहिए, तो उस केसेस के लिए यूनिट फैक्टर में जो ग्राम था वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ताकि वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो सेंटीमीटर में वैल्यू है वो हमें मीटर में चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर हमें वैल्यू देखने को मिलता है। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे क्वेश्चंस में कहाँ है, नीचे है। तो जो यूनिट फैक्टर होना चाहिए उसमें सेंटीमीटर कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, ऊपर होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। तो ठीक है, आ जाओ, इसको ऐसा लिखते हैं कि वैल्यू जो है वो हमारा ऊपर हो। तो यहां से यूनिट फैक्टर कितना होगा, है ना, यूनिट फैक्टर कितना होगा, तो यूनिट फैक्टर होगा दैट इज, क्योंकि सेंटीमीटर हमें ऊपर चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या, 1 मीटर, ठीक है। लेकिन यहां जो सेंटीमीटर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे इसका, ताकि हमें वैल्यू जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में मिल सके। तो उस बेसिस पे कितना आएगा, 1 2 2 0 था, 2 0 और बढ़ जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मीटर से मीटर के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और देखते हैं फाइनली कि वैल्यू हमें हमारे पास कितना निकल कर आता है, ठीक है। तो यहीं पर वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, है ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना है, 1034, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9.8, है ना, कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके लिए हमारे पास वैल्यू ग्राम में है, तो ग्राम वाला यूज करो, यहां पर हमारे पास है, दैट इज तुम यहां पर लिख सकते हो 1 केजी बाई कितना, 1000 ग्राम, है ना, 1 केजी बाई 1000 ग्राम, और इनटू इसका भी मल्टीप्लीकेशन तुम कर दोगे। किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, है ना। अब हमें कौन सा यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है, नीचे वाला, दैट इज 1000 सेंटीमीटर, 1000 नहीं है 10,000, है ना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं, दैट इज 10,000, है ना। एक सेकंड रुकना, अच्छे से लिख दूं मैं इसको, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जितने वैल्यू कैंसिल हो सकते हैं सबको कैंसिल कर दो। लाइक तुम्हें यहां दिख रहा है ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ वैसा वैल्यू कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 3 0 से इसका 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 बचेगा, है ना।
तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू 1034 इंटू 9.8 इंटू का 10 आ गया उधर से, ठीक है, और वो भी किस में, तो केजी को केजी लिख दिया, मीटर है तो मीटर लिख दिया, ठीक है, और यहां पर ये क्या था, या देखो यहाँ मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये पर मीटर हो जाएगा ना, 1 मीटर ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा किसका, P का वैल्यू, जो तुम्हारे पास आएगा 1034 इंटू 9.8 इंटू 10 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर कितना निकल कर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आता है 101 है ना 332 इतना केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारे पास किसका वैल्यू आ गया, दैट इज प्रेशर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब तुम्हें प्रेशर जो क्वेश्चन में बोला था वो पास्कल में फाइंड आउट करने बोला था, याद करो, है ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस पे ध्यान दो एक बार, कि कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, है ना, पास्कल में तुम्हें फाइंड आउट करना है, और पास्कल के लिए तुम्हारे पास दिया है कि न्यूटन में चाहिए तुम्हें वैल्यूज, है ना, न्यूटन में चाहिए, क्योंकि पास्कल का यूनिट होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन न्यूटन के लिए तुम यूनिट फैक्टर जानते हो, ये होता है तुम्हारे पास 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आ जाओ इसी का यूज करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ है ना, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, है ना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 केजी पर मीटर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको यूनिट फैक्टर मेथड के बेसिस पे तुम कैसे लिख सकते हो, यूनिट, है ना, यूनिट फैक्टर के बेसिस पे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। न्यूटन तुम्हें ऊपर में चाहिए, ठीक है, न्यूटन अगर तुम्हें ऊपर में चाहिए इसका मतलब 1 न्यूटन ऊपर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कितना, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, दैट इज यूनिट फैक्टर हो गया, है ना, क्या हो गया, दैट इज यूनिट फैक्टर हो गया ये वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब इसका वैल्यू तुम इसमें पुट कर दोगे, है ना, इसका वैल्यू तुम इसमें पुट कर दोगे, आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो लिखो नाउ, जैसे इसको मैं इधर से ऐसे कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं नाउ, है ना, नाउ। अब प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना है बताओ, 101,332 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू का क्या होगा, दैट इज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारे पास वैल्यू जो है वो निकल कर आ गया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो देखो केजी से केजी मर जाएगा, ठीक है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर मर जाएगा, बचेगा क्या वैल्यू उसको लिख दो, है ना, क्या बचेगा उसको लिख देते हैं। तो P इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 101,332, है ना, 332 क्या होगा, न्यूटन है, तो न्यूटन हमने लिख दिया। अब मीटर टू दी पावर -1 है, और मीटर ये भी जाएगा तो ऊपर -1 होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यही तो शायद पास्कल का यूनिट था, देखो ऊपर में देखो, पास्कल का यूनिट यही था, बिल्कुल यही था, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको तुम लिखना चाहो तो यहीं पर तुम आंसर लिख सकते हो कि ये इतना ही पास्कल होगा, या फिर अगर तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसको लिख सकते हो 1.01332, है ना, 1.01332, 5 पॉइंट के बाद 5 एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट बढ़ाया तो 1 2 3 4 5, है ना, 5वां डिजिट के बाद तो इंटू 10 टू द पावर 5 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर तुम लिख सकते हो इतना क्या, पास्कल। और ये तुम्हारे पास प्रेशर का वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। तो मिलते हैं तुमसे अगली क्वेश्चन में, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।